अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नवीद खलीक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एपिक पाकिस्तान। ये तो नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील कबीरवाला का एक बहुत ही कदीमी इलाका, जो कि कबीरवाला से मुल्तान रोड पर 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़या। और इस मौज़ा में आज भी सिख कम्युनिटी की बहुत सारी तारीखी और यादगार इमारतें मौजूद हैं, और इन इमारतों को देखने के लिए हिंदुस्तान से गाहे बगाहे सिख कम्युनिटी के लोग आते रहते हैं। आज हम आपको इनका विज़िट करवाएंगे। जितना इस वक्त हम मौजूद हैं कबीरवाला का एक बहुत ही कदीमी इलाका मुल्लापुर, और क़याम पाकिस्तान से कबल यहाँ पर जो थी सिख कम्युनिटी के जो लोग थे तकरीबन सारे इस इलाके में, इस गांव में जो सिख कम्युनिटी के लोग थे। और आज भी हमारे पीछे आप एक घर देख रहे हैं जिसके दरवाज़े दियार की लकड़ी के बने हुए हैं, और दिया रखने के लिए यहाँ पर जगह भी बनाई गई है। यकीनन ये मकान कभी ऊंचे थे, लेकिन आज जो है गलियाँ ऊंची होने की वजह से ये मकान जो है आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। और हमने मकामी खलील भाई हैं हमारे साथ, इनसे पूछा, उन्होंने कहा कि ये जो हवेली थी ये किसी सिख भाई की थी। अच्छा खलील भाई, आप ये बताएं कि कुछ पहले जब क़याम पाकिस्तान के वक्त जब आपके बुज़ुर्ग यहाँ पर आए तो क्या देखा उन्होंने? वालिद साहब आए थे 12 साल के तकरीबन। ठीक। उसने आगे इधर ये रिहाइश की थी तो ये आधा गांव तो सुनसान था, और बाकी ये इधर ये सारे रिहाइश सिखों की थी। और यहाँ पर ये भी सुना है कि गुरुद्वारा था यहाँ पर। हाँ, गुरुद्वारा अभी भी मौजूद है। अच्छा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके कुछ निशानात हैं? हाँ, मुकम्मल निशानात हैं अभी। और तकरीबन 2 साल पहले उधर से आए भी थे, ठीक। उन्होंने भी पहचाना था। अभी भी गुरुद्वारा अभी भी मौजूद है। हिंदुस्तान से कुछ सिख आए हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए? हाँ, विजिट करने के लिए आए थे। अच्छा, ठीक। तकरीबन 1.5 महीना पहले आए थे। तो नाज़रीन, ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं ये किसी सिख भाई का था, उसके मकान का था। और जो मकान जो हैं वो तो अभी मौसमी हालात हैं, कुछ काफ़ी अर्सा हो गया उसकी वजह से ख़त्म हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो उनके नाम हैं वो लिखे हुए हैं, जुल्फ सिंघार हेयर ऑयल। इसी तरह कोई ये कोई दुकान थी गालबन, कोई तेल की या कोई इस तरह की। लेकिन अभी जो इमारत है वो हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि इस पर रंग रोगन की तह चढ़ गई है। लेकिन ये वाला दरवाज़ा भी बहुत पुराना है और कदीमी है। कबीरवाला का इंतहाई कदीमी इलाका मुल्लापुर। और ये आप हमारे पीछे जो इमारत देख रहे हैं ये गुरुद्वारे की इमारत है। और क़याम पाकिस्तान से कबल यहाँ पर सिखों ने जो अपनी इबादत के लिए कम्युनिटी के लोगों ने ये इमारत बनाई थी, जो कि आज भी बहुत अच्छी हालत में मौजूद है। और यहाँ के जो मकामी हैं उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर रखा हुआ है। और इमारत के जो नक्शो निगार हैं बिल्कुल वो भी पुराने ही हैं। और इसके अलावा अंदर से भी आपको दिखाते हैं। अंदर से भी आप देख सकते हैं कि इसकी छत जो है वो बिल्कुल वही क़याम पाकिस्तान से जो पहले तामीर हुई थी वही है, और लकड़ी की टोटल बनी हुई छत है इसकी। और छत भी आजकल इसको रंग रोगन तो किया गया है यकीनन बाद में भी, लेकिन बिल्कुल अच्छी हालत में और दुरुस्त हालत में मौजूद है। और इसके अलावा मकामी लोगों ने हमें यह भी बताया है कि इस गांव में और भी बहुत सारी पुरानी इमारतें थीं जो आज मतरूक हो गई हैं। और ये गुरुद्वारे की जो इमारत है इसके साथ और भी कमरे थे और भी इमारतें थीं। ये सिर्फ एक मेन जो है कमरा वो बचा हुआ है। इसके अलावा बाकी जो छोटे छोटे कमरे थे, जो इमारतें थीं, वो ख़त्म हो गई हैं, अभी वो मुनहदम हो गई हैं। तो इसकी दीवारें आप देख रहे हैं कि आजकल कितनी ज़्यादा चौड़ी हैं। और इसकी बनावट भी आप देखें बिल्कुल वही क़याम पाकिस्तान से जो पहले की है, सेम उसी तरह की। गुरुद्वारे की तारीखी इमारत जो आप देख रहे हैं, इसके कमरे को इस कदर हवादार और रोशन बनाया गया है। इसमें रोशनदान, खिड़कियां और दरवाज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और रोशनदानों के ज़रिए जो हवा का जो क्रास है खिड़कियां और दरवाज़ों के ज़रिए, इस कदर बेहतरीन इंतज़ाम है कि यहाँ पर गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता। क़याम पाकिस्तान से पहले हमने देखी हैं कि जो भी इमारतें, तारीख़ी इमारतें आज हमें देखने को मिल रही हैं,
तो उनकी नक्शो निगार और डिज़ाइनिंग बिल्कुल इसी तरह की सेम है और इस कदर खूबसूरत डिज़ाइनिंग है कि जो आजकल देखने को नहीं मिलती। और ख़ुसूसन दीवारों का जो साइज़ है वो 2-2 फुट के लगभग तकरीबन सबका है। तो नाज़रीन, मूलापुर गांव में कदीमी इमारतों के साथ साथ ये जदीद तर्ज की खूबसूरत सब्ज़ गुंबद वाली इमारत बनाई गई है और ये साईं बाबा अल्लाह बख्श नौशाही और मियाँ सुल्तान सरकार नौशाही कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात हैं और इंतहाई खूबसूरत मज़ारात जो है गांव में। दूर से यहाँ पर इनका जो मज़ार है सब्ज़ बहुत ही ऊंचा बनाया गया है और बहुत दूर से ये नज़र आता है। और इस दरबार शरीफ का जो काम है अभी तक हो रहा है और यहाँ के मकामी लोग जो हैं इन बुज़ुर्गों से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत और एहतराम करते हैं। चंद साल पहले तक इस मौज़े में और बहुत सारी कदीमी इमारतें मौजूद थीं, लेकिन अब सिर्फ 5-7 इमारतें ही हैं जो क़याम पाकिस्तान से पहले की तामीर शुदा हैं और इनमें ये जो मकानात आप देख रहे हैं ये भी क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले के तामीर शुदा हैं। कबीरवाला से शमाल की जानब 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या ये इंतहाई कदीमी मौज़ा और इसके बिल्कुल शुरू में ही ये 2 दरबार शरीफ पीर रशीद अहमद शाह और पीर सैयद मंसूर अहमद शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं, ये तमीर किए गए हैं। और इस मौज़े के बारे में हम आपको बताते चलें कि फ़िरोज़ुद्दीन तुगलक के सिपह सलार सरदार मोहम्मद ख़ान के नाम पर इसका नाम रखा गया और क़याम पाकिस्तान से बहुत कबल यहाँ पर हिंदू और सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद थे और राजा रंजीत सिंह के दौर में ये मुल्तान का हिस्सा रहा है। मुल्तान के गवर्नर दीवान सामल मल्क के ये ज़ेर असर रहा है ये इलाका और पहले ये जो इलाका था ये किला बंद था और इसके गिरदा गिर्द जो थी एक बहुत बड़ी दीवार भी तमीर की गई थी। और 2005 में सरदार अकबर हयात हराज साहब ने ये जो तारीख़ी आप गेट देख रहे हैं ये गेट उन्होंने दोबारा असर नौ तमीर करवाया था और ये जो सरदारपुर मौज़ा का जो गेट है ये इंतहाई कदीमी गेट है, ये आज का नहीं है, ये क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले का तमीर करता है। कबीर वाले की एक और बहुत ही कदीमी इमारत हराज महल जो कि सरदारपुर रोड पर चौकी हराज के बिल्कुल साथ ही ये वाक़या है और ये महल तकरीबन आज से कुछ 100 साल कबल तमीर किया गया था और इसकी शान और शौकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। इसकी जो इमारत आज भी बिल्कुल उसी तरह खड़ी है जैसे कि इसको आज ही तमीर किया गया हो। ताहम अब ये महल बिल्कुल वीरान है और यहाँ पर कोई भी रिहाइश पजीर नहीं है, लेकिन इसकी शान और शौकत और इसकी अज़मत को देखकर हराज फैमिलीज़ की जो अज़मत रफ्ता उसकी जो है याद को ताज़ा किया जा सकता है। और ये महल कबीरवाला से शमाल की जानब तकरीबन 24 से 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जिसे हराज फैमिली के बहुत ही मशहूर सरदार वली मोहम्मद ख़ान ने तामीर करवाया था, जो कि एक बहुत ही बाअसर सरदार और बहुत बड़े ज़िम्मेदार थे। ये खूबसूरत इमारत आज भी आवाम की तवज्जो का मरकज़ है और 100 साल कबल अंग्रेज़ दौर में ये इमारत तामीर की गई थी और जिस वक़्त ये इमारत तामीर की गई थी इसके गिर्द तमाम जो थे वो फूलदार पौधे और फलदार पौधे और बागात थे, बहुत ज़्यादा मिकदार में यहाँ पर दरख्त भी थे। लेकिन अभी जो है ये महल बिल्कुल वीरान है और यहाँ पर कोई भी रिहाइश पजीर नहीं है।
और कबीर वाला शहर और इसके गिरदोनवा की तारीखी इमारतों का अगर जिक्र किया जाए तो हराज महल का जिक्र उनमें ज़रूर होगा। और इस महल के नक्शो निगार आज भी इस कदर खूबसूरत हैं कि देखने वालों पर एक अजीब सा समा तारी हो जाता है। जी तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।